वितस्तले गलेवलम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमत्तमर्वयो चकारचन्दतं दवन्तनोतु नः शिवाय शिवम्. So I decided to go and to take part of it. Okay. So have you taken the holy dip? You have taken the holy dip. You have taken the bath. Not yet. So you will go. तो चलिए, विदेशों से भी अब मेहमान अपने आने शुरू हो गए हैं. अभी हमारे साथ महाराज जी हैं, बाहर विदेश में लोगों को शिक्षा दीक्षा देते हैं सनातन को लेकर. इनसे खास बातचीत करते हैं. कहाँ से आए हैं ये लोग? हम लोग सब इटली से. इटली से आए हाँ, हैं. इटली तोरिनो. अच्छा. प्यूमोंते. अच्छा, अभी देखा मैं भक्ति गीत ये लोग गा रहे थे गणेश जी को लेके. अंदर आप लोग बैठे हाँ, हैं? हम लोग हर सवेरे हमारे आश्रम में मतलब अभी आप अगर यूरोप में अगर जाओगे तो अभी आपको गर्व होगा. सवेरे में जैसे यहाँ गाने सुनते हैं ना तो गायत्री मंत्र सुनने को मिलेंगे आपको सारे विदेशों में. इन लोगों को गायत्री मंत्र भी आता है? यस. कैन यू? यस. फतेह गायत्री मंत्र. तूती. रगazzi tutti गायत्री मंत्र. ओके. तूती ये पूरे tutti uno insieme. Dai, cantate. माही बाबा की जय. होता है मतलब ये बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं और उनकी अलाइनमेंट के ऊपर है. तो बृहस्पति जुपिटर कहते हैं जब ये सूरज और मून एक साथ अलाइन हो जाते हैं तो ये चूंकि हमारे यहाँ हर वर्ष पंचांग निकलता है तो ग्रहों की दशा मतलब डायरेक्शंस के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि कब होली पड़ेगी, कब दीपावली पड़ेगी या कब कौन सा जो हमारा भारतीय कैलेंडर है. जो हमारा एंशिएंट में इन जो भी उनकी समझ थी एस्ट्रोलॉजी की, उस समझ के हिसाब से वो पंचांग आज भी बनता है और उन्हीं तिथियों के हिसाब से इनको बनाया जाता है. तो हर 12 साल में ये होता है क्योंकि हर 12 साल इसी डेट को ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह मतलब ये प्लैनेट्स. ओके. वैसे तो दुनिया भर में मुख्तलिफ फेस्टिवल्स आते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें इस रीजन में एशिया या साउथ एशिया की हम बात करें तो बड़े बड़े ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो जहाँ पे करोड़ों के हिसाब से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. कुंभ का मेला मैं आपको सही बात अगर बता दूं तो मैंने फिल्मों में जस्ट सुना है, मुझे नहीं पता. मतलब हाँ, एक फेस्टिवल है, लोग इकट्ठे हुए हैं. अभी 2-3 दिनों से मैं मुख्तलिफ जो हमारे जान पहचान के लोग हैं ट्विटर पे हम देख रहे हैं तो वो कहीं दरिया में बोट में बैठे हुए हैं और कहीं पे बहुत लाइटिंग हुई है. बड़ा एक जिसे कहते हैं माहौल बना हुआ है. मेरे लिए जो सबसे मैं ही था कि जो मोदी जी को ये किए थे तो वहाँ पे ये सारा सनातन धर्म का किस लेवल पे लेके जाना है, कैसा बात करना है, क्या करना है. यहाँ पे अगर आज यंगर्स को अगर देखे तो यंगर्स में हमारा कल्चर, हमारी स्पिरिचुअलिटी छोड़ दी है. बिल्कुल वो नहीं है. लेकिन अभी जैसे इनकी उम्र है, आज अगर हम हिंदुस्तान में 20 साल की लड़की अगर देखेंगे तो उसको हिंदी गाने आएंगे, उसको कोई मंत्र नहीं पता होगा. इनको देखो, इनको मंत्र नहीं है. आप इनसे अगर मंत्र सुनोगे तो आपको भी एक ऊन स्तांसा दी आपको शिवतांडव सुनाते थे जो मोदी जी को हम लोगों ने सुनाए थे. हाँ, fate piccola stanza per una voce in alta, ok, in calda. Sì, dai. इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 months में वहां पार्टिसिपेट करना है. एक बहुत बड़ी तादाद है. अगर 130-135 करोड़ में से ऑलमोस्ट आधी आबादी इंडिया की बनती है और शायद बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे. इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या क्या चीजें होती हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे. और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई. वैसे तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मुख्तलिफ चीजों पे हमारे साथ बात करते रहते हैं, लेकिन आज कुंभ के मेले पे बात करेंगे. डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी. डॉक्टर साहब आपको कहेंगे वेलकम टू द शो एंड पखार रागले. जी, थैंक यू सो मच. एंड एज यू सेड इट्स अ फैमिली शो, तो आपको भी पखैर रागले. और आप भारत से ज्यादा जी है. कैसे? हाँ, क्योंकि उनको दिखाने वाला चाहिए
लेने वाले सारा मतलब हाथ फैला के बैठे हैं, बहुत इजी है वहाँ लेकिन पे। भारत में भी बहुत सारे लोग दिखाने वाले हैं, लेकिन लोग देख नहीं पा रहे हैं, और वही देखो, विदेशों में लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वो कहावत है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर् नमः। गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गुरु नहीं। अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो सब कुछ ठीक से हो सकता है। शिव तांडव अगर गा रहा है तो उनके इसमें कई विदेशी लय नहीं मिलेंगे आपको। आप यहाँ पे देखे होंगे बहुत सारे विदेश से लोग आते हैं, अगर वो गायत्री मंत्र भी बोलना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र आपको हम सुनाते कैसा, ओम भुवा भुवा स्वहा, इस लेवल पे जाएंगे। हमारी वो चीज़ है, मैंने इन बच्चों को या इटली में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई है। आपको काल भैरव सुनाता हूँ, ओके। यहाँ काल भैरव कितने लोगों का आ रहा, हाथ खड़े करके पूछ लो। फाते काल भैरव मैं पूर्ण स्थान से, ओके पढ़ते। देवराज सेव्यमान पावनं कृपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगि वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। I feel like Thanks to my Baba Guruji, directly to my mother. So this is my second Kumbh. All our group from Italy, we are all Guruji, my Baba Guruji follower. So we are here. Thank you to Utpal Rai Sirji for this opportunity to be here. Okay, thank you Modi ji, thank you Yogi Adityanath. We hope to find at this Kumbh Mela just refined our spirituality. This is what in India you have a treasure, India. Basically, I want to ask what inspired you to attend the Mahakumbh? I like it. I love it. I practice also spiritual practice in my country, in Italy, and we teach also bhajan and Indian Sanskrit in Europe. And how was your the experience of Mahakumbh? It's the first experience, and I'm really happy to be here and to learn how people can sacrifice their life to find happiness, to find the real happiness and the real peace of mind. Man ki shanti. Okay, would you recommend your friends to come in Mahakumbh? Sure. Huh? Sure. हिंदी जानती हैं आप? Do you know Hindi? Tori tori, very tori. थोड़ी थोड़ी जानती हैं। बहुत tori. Okay, I want to ask some questions. Do you know Modi and Yogi? Yes, we know them. We would like to meet them. We already met Modi ji in Italy, in Rome. We would like met them to spread Ayurveda all around the world, especially in Italy for the first, and then all around the world. आपका काफी ज्यादा योगदान माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्रम जो हुआ था उसमें मोदी जी जब आए थे तो आपने सभी को बता के सिखा के वहाँ पे प्रस्तुत करवाया था। तो क्या कहिएगा इस पे? मतलब ऐसा है कि जब मोदी जी पूरी दुनिया के लिए इतना सब सोचते हैं। इंडिया में हूँ, उन्हें यहाँ काफ़ी संस्कृति, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे पसंद आए दोस्तों। ये सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और लोगों की मदद करने वाले हैं। वो लोग इन कुंभ मेले में आकर हिंदू और हिंदुत्व की सभ्यता के बारे में बहुत कुछ सीख रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से आई हुई मीका यह कहते ही काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि मऊ बाबा को देखने और उनके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। कुंभ मेले 2025 का हिस्सा बनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ के लोग बहुत ही सांस्कृतिक है, हिंदू धर्म और वहाँ की आस्था सकारात्मक काफी अच्छा है। उन्होंने कहा कुंभ मेले में काफी अच्छा व्यवस्था है और काफी अच्छा लगा कुंभ मेले आने में। भारत की संस्कृति जानने में बहुत ही अच्छा लगा। कि स्पिरिचुअल हमारा देश बुद्ध का है, युद्ध का नहीं। जब उनकी बातों से जब कुछ चीज़ें सिखाई जाती है या सुना जाता था, हम लोग जब रोज़ देखते थे, इन्हें ये सारी चीज़ें समझाता हूँ तो क्या है। तो हमारी इच्छा थी कि सर जब विदेश आएंगे तो उन्हें शिव तांडव से ये कराया जाएगा। तो आप कहीं इन्हें संन्यास धर्म के आगे सन्यासी तो बनाने वाले नहीं है? सन्यासी का तो नहीं बनाया, लेकिन इनको सारा वेच कर दिया वो। अच्छा। नशा मुक्ति पूरा है। मतलब इसमें ये ऐसा है कि वहाँ पे विदेश में मांस खाया जाता है बचपन से ही। यहाँ आपको जितने भी लोग मिलेंगे किसी को किसी चीज़ का शौक नहीं है, सबने दे आर वेजिटेरियंस। ओके, पहले ये लोग खाते थे मांस? हाँ, पहले खाते थे। नशा भी करते हैं? हाँ, अब छोड़ दिया था? किसी ने कुछ नहीं। अभी नशा एक ही चीज़ का है, भक्ति का। अच्छा। हाँ, इसी चीज़ का है। मतलब अभी सवेरे अगर गायत्री मंत्र नहीं सुनेंगे, हाँ, उसके बिना इनका दिन नहीं होता। रात को सवेरे और शाम गायत्री मंत्र। कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपका इन लोगों के साथ?
बहुत बहुत अच्छा। हाँ।